बीच में कार्य करते हैं, उसके लिए एक कार्यक्रम हम लोग आयोजित किया है ताकि आगे राजनीतिक कार्यक्रम में कैसे लाभ हो। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारा मुसहर भूइयां समाज सुसुप्तावस्था में है। लाभ से कोसों दूर है, शिक्षा से कोसों दूर है, विकास से कोसों दूर है। तो हम लोग अपने राज्य स्तरीय मुसहर भूइयां समाज के तहत यह संदेश देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से पहले हमारा समाज शिक्षा को अपनाए। शिक्षा ही सर्वोपरि धन है, शिक्षा ही विकास की कुंजी है, शिक्षा ही राजनीति की कुंजी है और शिक्षा ही सर्वोपरि गुप्त धन है। शिक्षा प्राप्त होगा तब हमारे जो वंशज है, प्रोधा है, भगवान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान रचेता है, संविधान को रचे हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं, मताधिकार दिए हैं और हर तरह का जो अधिकार दिए हैं संविधान में, उसको तभी समझ पाएंगे जब शिक्षा को अपनाएंगे। तो शिक्षा के लिए ही हम लोग पहले संदेश देते हैं और हर जगह स्लोगन कहते हैं कि आधी रोटी खाएंगे और बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, अनपढ़ रहना मूर्ख है और मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है। इस संदेश के तहत अपने समाज में संदेश देते हैं कि पहले शिक्षा को अपनाइए और साथ साथ इसके बाद जो मौलिक अधिकार के तहत, संविधान के तहत हम लोग को जो अधिकार मिला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से, उस अधिकार को जमीन स्तर पर पहुंचे हमारे समाज में। लेकिन जहां भी सरकार बनती है, जिसकी भी सरकार बनती है, हमारा मुसहर भूइयां समाज नदी किनारे, पोखर किनारे, गर्मजरुआ जमीन में बसा करते हैं, लेकिन उसको विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर या पार्टी की ईर्ष्या के नाम पर मकान तोड़ दिया जा रहा है, इंदिरा आवास दिया हुआ तोड़ दिया जा रहा है। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग को पहले सरकार का जो प्रावधान है और संविधान में जो प्रावधान है, उस अधिकार के तहत मुसहर भूइयां समाज को उजाड़ने से पहले बास्केट पर्चा और 3 डिसमिल और 5 डिसमिल जमीन देने का है प्रावधान। वो बास्केट पर्चा और 5 डिसमिल जमीन दिया जाए भूमिहीनों को और साथ साथ अब इंदिरा आवास के जगह पर मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, वह योजना दिया जाए, उसके तहत पक्का मकान दिया जाए ताकि हमारा समाज का भी एक पहचान बने। भूमिहीन के नाम पर हम लोगों को डंडा दे दे के भगा दिया जाता है, इसलिए हम लोग सचेत करना चाहते हैं और राजनीतिक चेतना में भाग हिस्सेदारी मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि सरकार के नियम कानून जो शराबबंदी चला है, वह शराबबंदी को कोटा फुल करने के लिए प्रत्येक थानेदार हमारे मुसहर भूइयां टोली में जा के जो शराब पिए या नहीं पिए, प्रत्येक महीना में उन लोग को टारगेट दिया हुआ कि आपको शराब पीने वाले का पकड़ के यहाँ भेजना है। तो मुसहर टोली में घुस जाता है, भूइ टोली में घुस जाता है और पकड़ के वह अपना कोरम फुलफिल करता है थानेदार। तो हम चाहते हैं कि ये थानेदार या शराबबंदी पर रोक हो और नहीं तो जितने भी हमारे मुसहर भूइयां समाज पर जो शराबबंदी के तहत केस मुकदमा के अंदर जेल में है, उसको बिना शर्त रिहा किया जाए और बिना शर्त केस उठा दिया जाए। इसकी भी हम राजनीतिक चेतना के तहत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, पूरे संदेश आगे भी कार्यक्रम करेंगे। उसी का अभी हम लोग का बैठक चल रहा है, तैयारी बैठक चल रही है। कल सदन में अमित शाह जी का जो बयान आया है बाबा साहब पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो हम लोग पूरे घोर निंदा करते हैं, पूरे समाज के तरफ से, मुसहर भूइयां समाज के तरफ से और पूरे दलित समाज के तरफ से, अनुसूचित जाति जनजाति के तरफ से भी और पिछड़ा अति पिछड़ा के तरफ से भी मैं वैसे घोर निंदनीय व्यक्ति का घोर निंदा करता हूं और बहिष्कार करता हूं। और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अगर संविधान नहीं होता तो आज हम लोग ये जो बोल रहे हैं और जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, आज मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान में संरचना के आधार पर पूरे देश दुनिया चल रहा है, वह नहीं चलता। वैसे हम लोग गद्दार आदमी को मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनको से हम इस्तीफा मांगने का यहाँ से मुसहर भूइयां की तरफ से डिमांड करते हैं। सर, अगले विधानसभा सत्र में 5 डिसमिल जमीन इंदिरा आवास और भूइयां समाज में जो शराबबंदी के नाम पर प्रशासन आपसे को तंग कर रही है, क्या खाइएगा?
उसी का आंदोलन हम लोग जन आंदोलन के लिए यहाँ राज्य स्तरीय बैठक कर रहे हैं कि आगामी हम लोग बैठक करके जो हमारे समाज को शराबबंदी के नाम पर और जेल में भेजने का काम कर रहा है और बेवजह बिना केस मुकदमा के जबरदस्ती जिसको पाता उसको शराबबंदी के नाम पर जेल में भेज रहा है, उसको मैंने बिना शर्त केस उठाया जाए और शराबबंदी से मुक्त किया जाए। और दूसरी बात कि हम लोग को जो जमीन सौंदर्यीकरण के नाम पर घर जो उजाड़ा जा रहा है उसको पहले 5 डिसमिल जमीन बास्किट पर्चा और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, राज्य स्तरीय जन आंदोलन छेड़ेंगे और पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। आखिर के समाज कि बहुत सारे लोग कुछ हैं जो एक शब्द आता है चाटुकार, तो उस स्थिति में जो अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए रोटी सेक रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। ऐसे तो निश्चित रूप से हमारे समाज के उपरोधर हैं, क्योंकि हमारा समाज में अभी तक कोई केंद्रीय मंत्री मुसर समाज में नहीं बना, लेकिन मुसर समाज पर रोटी सेक करके हमारा समाज को प्रताड़ित करेगा, उसका भी समाज बहिष्कार करेगा। उदय कुमार मांझी फुलवारी के पूर्व विधायक और पूर्व अध्यक्ष राज्य महादलित आयोग बिहार।